ये सवाल हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब ऐसे सवाल जब आपके पास जेई मेंस में आए तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस आयोटा, जैसे ही नीचे कहीं आयोटा आपको दिखे आप रैशनलाइज करना शुरू कर दो। सो हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये नीचे है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये आयोटा में a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 1, तो 2 आ गया। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, और इस पूरे की पावर जो है वो मेरे पास कितनी है, n है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 पूरे की पावर n दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वी हैव लेफ्ट विद आयोटा की पावर n बराबर 1। तो आयोटा की मिनिमम कितनी पावर होती है, बिकॉज हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, और वो भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी सेटिस्फाई करती है, आयोटा की पावर 4, जैसे आप सभी जानते हो कि 4 पे 1 आता है, तो हम n की वैल्यू क्या बोल देंगे, n की वैल्यू हम लोग बोल देंगे 4। क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ n हियर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप जब दिमाग लगाओगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक, चलिए तो इस सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा बराबर 0। हमें मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयोटा को हटाने की कोशिश करते हैं। तो आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आयोटा क्यूब जेड स्क्वायर बाय आयोटा माइनस जेड बाय आयोटा प्लस 1 बराबर 0। आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे इनटू, तो ये आएगा -1। अब माइनस आयोटा, लेट मी करेक्ट इट हेयर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आयोटा से ऊपर नीचे इनटू कर रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस आयोटा जेड स्क्वायर, ये प्लस आयोटा जेड और प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहले दो टर्म्स में से, तो जेड माइनस आयोटा, आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पर आएगा जेड प्लस 1 बाय आयोटा, है ना। आयोटा इनमें से अगर आयोटा कॉमन ले तो आयोटा क्या आएगा, यहाँ से तो z बचेगा, यहाँ से 1 बाय में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यही आ रहा है। सो वी हैव जेड स्क्वायर जेड माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 1 बाय आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो हमारे पास z माइनस आयोटा और जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, ये हमारे पास 0, मतलब z बराबर आयोटा और जेड स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा। ठीक है, हमें मॉडुलस ऑफ z पूछा है, मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ आयोटा, मॉडुलस ऑफ आयोटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बराबर ये 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 1। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें प्लस माइनस 1 भी आप ले सकते हैं। खैर प्लस माइनस में तो नहीं आएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर क्या आएगा, 1 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो सही आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1। क्लियर है। सो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 1, इस तरीके से हमें इस सवाल को अप्रोच करना है। तीसरे सवाल पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ z बराबर मैक्सिमम ऑफ z माइनस 1 का मॉडुलस कॉमा z प्लस 1, फाइंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। मॉडुलस ऑफ z बराबर इन दोनों में से जो मैक्सिमम है। तो मैं थोड़ी देर के लिए z को x प्लस आयोटा y ले लेता हूँ। तो मेरे पास z माइनस 1 क्या हो जाएगा, z माइनस 1 विल बी x माइनस 1 प्लस आयोटा y, और z प्लस 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी x प्लस 1 प्लस आयोटा y। अगर मैं यहाँ पर केस ले लेता हूँ, अब मैं केस 1 कि x ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है। x अगर पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस अगर मैं देखूँ z माइनस 1 का मॉडुलस, तो ये होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट, है ना। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, है ना।
ये आएगा अपने पास। इसमें और इसमें फ़र्क है कि ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है। अगर x पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा, खुद सोचो। इसमें और इसमें बड़ा जो होगा वो z+1 होगा। तो यहाँ पर जो मेरा मोड z है वो किसके बराबर आएगा, मॉडुलस ऑफ z+1 के। मॉडुलस ऑफ z क्या है, x² + y² का अंडर रूट, और इसका मॉडुलस हमने कितना निकाला, x² + 1 + 2x + y² का अंडर रूट। ठीक है, केस 1 में हमने क्या माना था, x पॉजिटिव है। पॉजिटिव में इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो x सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो मेरे को मिलेगा x² + y², x² + 1 + 2x + y²। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, है ना। लेकिन मैंने कंडीशन क्या ली थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन x आ कितना रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से x की कोई वैल्यू हम ले सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे इस केस से तो कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि x आपको पॉजिटिव आपने बोला था, लेकिन आपका आ क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, दूसरे केस में इसी शीट पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2 हमसे क्या कहता है कि जब x जो है <0 है, जब x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक पॉजिटिव और ये वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव, तो फिर z-1 बड़ा हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मैं बोलूँगा मॉडुलस ऑफ z बराबर मॉडुलस ऑफ z-1। मॉडुलस ऑफ z कितना, x² + y² का अंडर रूट, और ये कितना, ये x² + 1 - 2x + y² का अंडर रूट। स्क्वायरिंग करेंगे तो x² कैंसिल, y² भी कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 0 और यहाँ से बचेगा 1 - 2x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक, अब मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने अज्यूम किया था कि x नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन x का आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी 0। नो सॉल्यूशन यानी क्या होगा, 0। अगर इंटीजर टाइप में आया है तो आपको 0 मार्क करना है। ठीक है, चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि z कुछ इतना हमें दिया हुआ है, और थीटा जो है वो आर्गुमेंट है z का, इस तरीके से कि थीटा इस रेंज में लाई कर रहा है। हमें क्या वैल्यू बतानी है, 4 sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो z है अपने पास, तो मैं यहीं पे अगर इसे रैशनलाइज करूं तो कोई दिक्कत, 2√3 + 2 आयोटा की पावर 8 और 1 + आयोटा की पावर 6, और ये नीचे बनेगा a² + b² यानी 2 की पावर 6 प्लस में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो 1 + आयोटा की पावर 6, और यहाँ पर 2√3 + 2 आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसका अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 4 × 3 12 + 4 16, है ना। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 की पावर 8। रैशनलाइज कर देंगे ना, यानी a² + b², तो a² + b² कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 4 नहीं आएगा, 16 आएगा। हमने रैशनलाइज किया है, तो दिस इज 16 की पावर 8। क्लियर। अब अगर मैं इसके आर्गूमेंट को देखूं, मतलब इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, आर्गूमेंट ऑफ z, तो सॉल्व करने पे हमारे पास 1 + आयोटा की पावर 6, 2 + 2√3 + 2 आयोटा की पावर 8, ऊपर से पूरा पूरा कॉमन आ गया। तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, इसको तो मारो गोली। आर्गूमेंट में ये तो देखे नहीं जाते, आपको क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं, इनके आर्गूमेंट को अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं लिखूंगा आर्गूमेंट ऑफ 1 + आयोटा की पावर 6 प्लस आर्गूमेंट ऑफ 2√3 + 2 आयोटा की पावर 8। पावर आगे आ जाएगी क्योंकि आर्गूमेंट लॉग की तरह बिहेव करता है, हमने पढ़ा रखा है। 1 + आयोटा, और ये हो जाएगा 8 आर्गूमेंट ऑफ 2√3 + 2 आयोटा। क्लियर। तो ये आर्गूमेंट ऑफ z आ गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1 + आयोटा का आर्गूमेंट क्या होगा, दिस विल बी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी 1/1। तो tan थीटा में 1 कब होता है, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आर्गूमेंट ऑफ z आएगा
6 इंटू पाई बाय 4 प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो इमेजनरी पार्ट इसका कितना है, इसका है 2 और यह है 2√3, तो 1/√3 यानी कि 30 डिग्री यानी पाई बाय 6, सो दिस विल बी 8 इंटू पाई बाय 6। तो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस 4 पाई बाय 3। सॉल्व कर लेते हैं, 9 + 8 17 पाई बाय 6। 17 पाई बाय 6 अगर आप देखोगे तो ये डिग्री में कितना आता है, 30 पाई बाय 6 30 डिग्री और 17 इंटू 30 यानी 510 डिग्री। लेकिन हमें जो रेंज दी गई थी, हमें रेंज दी गई थी कि आप -180 से +180 तक जा सकते हो। तो हम इसको लाने की कोशिश करते हैं रेंज में। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 पाई माइनस कर दें, 2 पाई प्लस कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना, 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा ही वैसे लिखा जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 इंटू 5 150 डिग्री, 150 डिग्री रेंज में आ गया। तो हमारे पास जो आर्गूमेंट है z का वो कितना है, 5 पाई बाय 6, दैट्स वाई 4 साइन थीटा। तो वी हैव 4 5 साइन पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 साइन 5 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 6, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई बाय 6, और 4 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 हेयर। क्लियर। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल इतने मुश्किल जेईई मेंस में नहीं आने वाले। क्लियर। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि z² प्लस p प्लस आयोटा q इंटू जेड प्लस r प्लस आयोटा s इसके रियल रूट है। अब ये देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, z में, है ना। z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रियल रूट है, मतलब z की जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि थोड़ी देर के लिए z को x प्लस आयोटा y ले ले, तो इसमें z की रियल वैल्यू क्या है, x, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। तो z की क्या वैल्यू आ सकती है, ओनली x। तो z बराबर x हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा x² प्लस पी आयोटा क्यू इंटू एक्स प्लस आर प्लस आयोटा एस बराबर 0। अब हम यहाँ पे रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, x² प्लस पी एक्स प्लस आर और यहाँ पर आयोटा क्यू एक्स प्लस एस दैट इज 0। तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 0, सो वी हैव x² प्लस पी एक्स प्लस आर बराबर 0 एंड क्यू एक्स प्लस एस बराबर 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का s बाई क्यू, यहाँ उठा के रख दे, तो ये हो जाएगा s² बाई क्यू² प्लस p माइनस s बाई क्यू प्लस r बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लूँ q² वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s² माइनस पी एस क्यू प्लस क्यू² आर बराबर 0, ठीक। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ रहा है पी एस क्यू बराबर या पी क्यू एस बराबर s² प्लस क्यू² आर, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन चाह रहा है। क्लियर, मुश्किल तो नहीं है आई थिंक ये सवाल, कैसे किया हमने, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। z माइनस के अपॉन z प्लस के इज प्योरली इमेजनरी, ठीक। z माइनस के अपॉन z प्लस के इज प्योरली इमेजनरी। तो कोई भी अगर प्योरली इमेजनरी है, ठीक है, कोई भी अगर क्या है प्योरली इमेजनरी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन याद रखना, प्योरली इमेजनरी। मैं वो एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो वो होगा माइनस का कॉन्जुगेट ऑफ z, माइनस का कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो z बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर z की जगह अगर आप देखोगे इस पूरे को z मानो, तो ये आपके पास है z माइनस के अपॉन z प्लस के माइनस इस पूरे का कॉन्जुगेट, है ना, z माइनस के अपॉन z प्लस के पूरे का कॉन्जुगेट,
अब प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना हम शुरू करते हैं। z माइनस के अपॉन z प्लस के माइनस प्रॉपर्टी, ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस के तो कोई नंबर है, z का कॉन्जुगेट प्लस के। ठीक, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z माइनस के इंटू जेड का कॉन्जुगेट प्लस के बराबर माइनस का z का कॉन्जुगेट माइनस के इंटू जेड प्लस के। तो ये आएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड के माइनस जेड कॉन्जुगेट के माइनस के स्क्वायर, माइनस में z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस के इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस के इंटू जेड माइनस में के स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड के माइनस जेड कॉन्जुगेट के माइनस के स्क्वायर, दिस गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस का z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस का k इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस का के जेड प्लस का के स्क्वायर। ठीक, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम ही है। अच्छा, ये इधर आएगा तो 2 टाइम्स z इंटू जेड का कॉन्जुगेट बराबर में और ये 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट। हमें तो k की वैल्यू बतानी है, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई हुई है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z कितना दे रखा है हमें, वो हमें दिया हुआ है 2, दैट इज गिवन टू अस एज 2। सो 2 का स्क्वायर इज व्हाट, 4। सो k स्क्वायर इज 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। ऑप्शन अगर देखें तो 2 ऑप्शन में है हमारे पास, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर यहाँ तक, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। 7th पे चलते हैं, आसान सवाल है बहुत ही। z प्लस 4 मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 है, तो हमें z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे z प्लस 1 देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिख लूँ प्लस 1 प्लस 3। z प्लस 1 को लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हमें z प्लस 4 लेस देन 3 दे रखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ z प्लस 1 प्लस 3, और ये क्या होगा, लेस देन 3, है ना, कोई डाउट। ठीक, अब z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, इसको z प्लस 1 को देखो कैसे लिखना है, z प्लस 1 को आप लिखो z प्लस 4 के टर्म्स में, z प्लस 4 माइनस 3, चल जाएगा ना, ये z प्लस 1 ही है। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, मोड z1 प्लस मोड z2। तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी z प्लस 4 का मॉड प्लस माइनस 3 का मॉड, माइनस 3 का मॉड प्लस 3 होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और ये कितना है 3, सो 3 प्लस 3 6। तो z प्लस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर, 8वें पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, z स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस बराबर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। तो z किस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, सर्कल पे, किस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल को, अगर हम इस सवाल को देखें तो हम इसमें जो है एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है, वो ध्यान रखना आप, कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस अगर ये बराबर हो जाए अलग अलग, मोड z1 प्लस मोड z2, तो यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z1 जो है वो बराबर हो जाता है आर्गूमेंट ऑफ z2 के। ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये है, फंडा ये है। ठीक, तो अगर यहाँ ध्यान से देखूँ तो z स्क्वायर प्लस माइनस 1 कर दूँ, और ये मोड z स्क्वायर प्लस माइनस 1 का मोड कर दूं। ठीक, तो ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको अगर इसी तरीके से लिखा गया है, देखो कंपेयर करो, z1 की जगह पे z स्क्वायर है, z2 की जगह पे माइनस 1 है, z1 की जगह पे z स्क्वायर है, z2 की जगह पे माइनस 1 है। ठीक है, तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर्गूमेंट ऑफ z स्क्वायर ये बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ माइनस 1 के। अब आर्गूमेंट ऑफ माइनस 1 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ माइनस 1 होता है पाई। ठीक, और आर्गूमेंट की एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n, पावर आगे आती है, मैंने बताया ना लॉग की तरह बिहेव करता है। सो 2 आर्गूमेंट ऑफ z बराबर पाई। सो आर्गूमेंट ऑफ z कितना आ गया, पाई बाय 2। आर्गूमेंट ऑफ z अगर पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 जो है इस लाइन पे आता है ना, ये पाई बाय 2 है,
और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में इसको कैसा एक्सिस कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? 9th पे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। z बराबर आर ई की आयोटा थीटा और हमें बताना है ई की पावर आयोटा z का मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले z को लिखना शुरू करते हैं। आर ई की आयोटा थीटा यूलर फॉर्म है, सो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा को, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको z से मल्टीप्लाई कर दें, तो z से मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूँगा तो r आयोटा कॉस थीटा और आयोटा स्क्वायर -1 साइन थीटा, तो ये मेरे पास बन गया माइनस, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ माइनस तो ले सकते हैं क्या? चलो नहीं भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया आयोटा z की वैल्यू। आयोटा z की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आर साइन थीटा प्लस आयोटा आर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमें ई की पावर में रखना है, तो ई की पावर में मैं क्या रखूँगा? माइनस आर साइन थीटा प्लस आयोटा आर कॉस थीटा। पावर ऐड है, मतलब ये ऐसे रहा होगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू ई की आयोटा आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें ये ई की पावर आयोटा जेड है, हमें इसका मॉडुलस चाहिए। इसका मॉडुलस तो मतलब इस पूरे का मॉडुलस, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा का मॉडुलस और ये आएगा ई की आयोटा आर कॉस थीटा का मॉडुलस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई की आयोटा थीटा को, तो आयोटा थीटा को हमने क्या लिखा था? आर, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की आयोटा कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे? ई की आयोटा आर कॉस थीटा को कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन आर कॉस थीटा, है ना? थीटा की जगह पे तो यही लिखा हुआ है ना, तो वही लिख लेंगे। और इसका अगर कोई मॉडुलस तुमसे पूछे तो इसका मॉडुलस तुम क्या बताओगे कि सर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर जो भी उसका एंगल है प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 1, तो ये तो 1 है, तो 1 है तो बचा क्या? ये ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ई की पावर आयोटा जेड का जो मॉडुलस है वो क्या होगा? ई की माइनस आर साइन थीटा। 10th पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है 10th भी। 10th को देखने की कोशिश करते हैं, पहले इसको देखते हैं। 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 6, मैं क्या करता हूँ? मैं इसको 2 की पावर 6 से इंटू 2 की पावर 6 से डिवाइड, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, है ना? अच्छा, कॉस में ये एंगल कितना होता है? सर कॉस में ये एंगल होता है π/3 और साइन में ये π/3 होता है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 2 की पावर 6 और ये हो गया ई की पावर आयोटा π/3। कोई डाउट है तो बोलो। ई की पावर आयोटा π/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज़ हमने गलती कर दी यहाँ पे, इस पूरे की पावर 6 थी तो इस पूरे की पावर भी क्या होगी? 6 होगी, ये 6 हम भूल गए थे, तो ये आएगा 2 की पावर 6, 3 से कितने पे गया? 2 पे, तो ई की पावर आयोटा 2 पाई। अब 2 की पावर 6, इसको दोबारा वापस खोलो कॉस के टर्म में, तो ये हम लिखेंगे कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है? 1, साइन 2 पाई कितना होता है? 0, तो ये तो 1 हो गया, तो इस पहले वाले का आंसर है 2 की पावर 6। पहले वाले का क्या आंसर है? 2 की पावर 6। ठीक है, तो इस पहले वाले को अगर हमने देखा तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 की पावर 6। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, दूसरा वाला भी देखते हैं हम। यूलर फॉर्म और ये सारी फॉर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन बढ़िया रखो। जो बच्चे एकदम बिल्कुल नए हैं और जो बिल्कुल सिर्फ ये सोच रहे हैं 1 महीने में करना है, वो ये अटैम्प्ट दे लो, लेकिन तैयारी देखो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। बच्चे साल साल लगाते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो इतना आसान नहीं है ये। 1 माइनस आयोटा की पावर 8, अब देखो तो इसको फिर से मैं √2 की पावर 8, √2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, √2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 की पावर 4। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये cos 45 माइनस साइन 45 और यहाँ पर आयोटा और ये इसकी पावर 8। यूलर फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं? ई की आयोटा π/4 और इस पूरे की पावर 8, तो 2 की पावर 4 जो हो जाएगा ई की पावर आयोटा 2 पाई। अभी देखा था ई की आयोटा 2 पाई की वैल्यू कितनी थी? 1, तो इसका आंसर है 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है, आई थिंक दिस विल बी 64।
एंड 2 की पावर 4 इज 16। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 64 प्लस 16 यानी कि 80। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 80। 80 विल बी द राइट आंसर है। ठीक, चलो 11th पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से ये एक सवाल है, इसको देखो, करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें समेशन हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आयोटा की पावर k फैक्टोरियल, और k की स्टार्टिंग 1 से लेके 99 तक है, प्लस में समेशन ओमेगा की पावर k फैक्टोरियल, और k की स्टार्टिंग 1 से लेके 99 है। ये फैक्टोरियल है, ध्यान रखना। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, इसी फिर इसको भी देखना शुरू कर देते हैं। इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ओमेगा की पावर 1 फैक्टोरियल, ओमेगा की पावर 2 फैक्टोरियल, ओमेगा की पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 2 होता है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो आयोटा की पावर 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 4 का मल्टीपल है तो ये 1 होगा। 5 फैक्टोरियल 120, ये भी 4 का मल्टीपल है, 1 होगा। अब सारी वैल्यू जो है 1 1 होगी, क्योंकि इसके बाद से ये सारा 4 का मल्टीपल है अप टू 99। ठीक है, तो ये आयोटा, ये -1, आयोटा की 6 क्या होती है? -1 है ना। आयोटा की 4 इंटू 2, आयोटा की 2, तो 4 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1। देखो कोई तुमसे बोलेगा आयोटा की 6 बताओ, तो आसान है ना। आयोटा की 6 4 इंटू आयोटा 2, आयोटा 4 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1, तो इसकी वैल्यू -1। तो 99 में से 3 टर्म्स तो हमने निकाल लिए, बाकी ये कितने टर्म्स बचे? 96। तो इन सब का सम 96 आएगा, क्योंकि 1 1 1 96 टर्म्स में 96। तो ये आएगा आयोटा, 96 में से 2 गया तो 94। ये इस वाले की वैल्यू आ गई, आयोटा प्लस 94। अच्छा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ क्या कारस्तानी हो रही है। ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 6 और ओमेगा की 4। 4 का मतलब, 4 का मतलब बोलो फटाफट जल्दी। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है ना, 24 एंड सो ऑन। अच्छा ओमेगा तो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर यही है। ओमेगा 6 कितना होता है? 1 होता है ना। 3 के मल्टीपल में हमें पता है सर कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। अब इसके बाद से ये जो सारा है ये सब 3 का मल्टीपल है, तो 1 1 1, फिर से 3 टर्म्स हमारी निकल गई। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और ये 96 टर्म्स है तो 96, तो इसका आंसर आ गया 96। तो मैं इसमें 96 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा आयोटा प्लस 90, 90 180 और 10 190, तो 190 प्लस आयोटा, दैट इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर? बहुत ही बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था। इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं जुलाई के सेशन में। आगे चलते हैं 12th पे। 12th देखो अब आप, -1 सोन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको z मान लेता हूँ पूरे को, -1 फिर माइनस, फिर रूट में -1 फिर माइनस, फिर रूट में -1 एंड सो ऑन। तो -1 माइनस, और ये पूरा z ही है, तो ये z, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग, z स्क्वायर बराबर -1 माइनस z, इधर ले आओ तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0। जब भी ऐसी इक्वेशन आए, हमने साफ बता रखा है कि जब भी इक्वेशन आए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसके 2 ही रूट्स होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, चाहो तो निकाल सकते हो। तो इसके कौन कौन से रूट होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर? चलो 13th पे आते हैं। 13th क्या कहता है? 13th कहता है कि z-2 का जो मॉड्यूलस है वो बराबर होगा मिनिमम ऑफ z-1 या फिर z-5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में से मिनिमम हमें देखना है। तो इन दोनों में से पहला केस हम बना लेते हैं कि सपोज करो z-1 मिनिमम है ना। इन दोनों में से कोई तो एक मिनिमम होगा, तो पहला बना लिया कि z-1 इज मिनिमम। तो इस केस में z-2 का मॉडुलस बराबर z-1। अच्छा z को थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। तो इसमें से -2 करेंगे तो x-2 प्लस आयोटा वाई इसका मॉडुलस, और ये x-1 प्लस आयोटा वाई इसका मॉडुलस। तो ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x।
एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया 6x, है ना, 4 और 2 6, एक में से 4 गया -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, राइट। एक बार दोबारा देख लो, बढ़िया से देखो, z-2 z-1, तो ये आ गया x-1 x-2, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x, तो ये उधर जाएगा 6x, एक में से 4 क्या -3, तो x क्या बिलोंग कर रहा है, -1/2, मतलब इस z का जो रियल पार्ट है वो कितना है, -1/2, रियल पार्ट ऑफ z इज -1/2, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा केस, जब ये वाला भाई साहब बड़े मिनिमम हो, तो z-2 किसके बराबर होगा, z-2 z-5 के बराबर होगा। अच्छा, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं कि सर ये x-2 का स्क्वायर बराबर x-5 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये मेरे पास आया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है हमने, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, ये माइनस का 4x है, ठीक है, तो ये उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, वो भी माइनस का, और ये माइनस का, तो ये प्लस का 3/2 आएगा, प्लस का कितना आएगा, प्लस का आएगा 3/2, ठीक है, लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक हेयर, सो ये आएगा 3/2। अच्छा, यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट, इसको इधर ले आओ तो 6x, 25 में से 4 गए तो 21, x की वैल्यू 7/3, है ना, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ रहा है, 7/3। तो अब जो आंसर होगा वो इन्हीं दोनों केस में से होगा, है ना, या तो 3/2 होगा या 7/3 होगा, तो दोनों आंसर हम ले सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक दे रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो रियल पार्ट किसको बिलोंग करेगा, या तो 3/2 या फिर 7/2। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक। चले आगे चलते हैं, 14th पे आते हैं। 14th पे देखो, बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। z लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस हाफ यूनिट, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है और उसका रेडियस जो है वो हाफ है, मैं सेंटर z नोड ले लेता हूँ, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है z माइनस जेड नोड बराबर r, r कितना है 1/2। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। क्या बताया मैंने, z माइनस जेड नोड इज सेंटर बराबर r रेडियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो w हमें क्या दे रखा है, -1 + 4z, तो मैं w + 1 इधर ले आऊँ और यहाँ कर लेता हूँ 4z, w + 1 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 4z नोड से माइनस कर दिया दोनों तरफ अपनी मर्जी से, तो w + 1 माइनस 4z नोड, 4 कॉमन ले लूँ तो z माइनस जेड नोड। अच्छा, दोनों तरफ अगर मॉडुलस ले लूँ तो इसका मॉडुलस, 4 का मॉडुलस तो 4 होता है, इसका मॉडुलस किसके बराबर है, हाफ के, तो मैं इसको ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ, -4z नोड -1, और ये मैं लिख रहा हूँ 4, और ये है हाफ के बराबर इस इक्वेशन से, तो ये आ गया w माइनस 4z नोड -1 बराबर 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो w था वो भी एक सर्कल पे लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये उसका सेंटर है 4z नोड -1, और उसका रेडियस कितना है w वाले सर्कल का, उसका रेडियस है 2, तो हमें तो रेडियस पूछा था, रेडियस कितना दे रखा था k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज 2 इज द रेडियस, क्लियर, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, इज दैट क्लियर। चलो आगे चलते हैं 15th पे। 15th क्या कहता है हमसे कि w बराबर है z माइनस 1/3 आयोटा, और मॉड ऑफ w बराबर 1 है, तो मैं मॉडुलस ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये मॉडुलस ऊपर नीचे चला जाएगा, है ना, ये है 1, तो मॉडुलस ऑफ z बराबर मॉडुलस ऑफ z माइनस 1/3 आयोटा, z को मैं थोड़ी देर के लिए x प्लस आयोटा y ले लेता हूँ, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, x² + y² का अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x प्लस आयोटा y माइनस 1/3, इसका मॉडुलस हम लेंगे, तो ये हो जाएगा x² + y², स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, x² + y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर,
सो एक्स स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट, तो वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 2/3y, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ सकती है 2/3y बराबर 1/9, 3 से 3 पे, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, y की वैल्यू 1/6 आ गई। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें x तो हमारा आ नहीं रहा, हमारा y आ रहा है। और ये किसकी इक्वेशन होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, x बराबर 3 y बराबर 5, ठीक है। तो ये जो z है वो किस पे लाई करेगा? दिस विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप ये 15 के 15 सवाल जो है वो क्लियर हैं। 500 क्वेश्चन का हम लोग चैलेंज लेके चल रहे हैं, 485 स्टिल रिमेनिंग। ठीक, पढ़ते रहिए मेरे साथ।